अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन कराची होलसेलर्स ग्रोसर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ये इनकम टैक्स लगाया गया है इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 6 शहरों के ताजिरों पर, ज़ाहिर है इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी किया जाएगा। पहले इन 6 बड़े शहरों में इसको नाफिज किया जाएगा, बल्कि कर ही दिया गया है। तो क्या रिएक्शन है इस पर ताजिर बरादरी का? सर मैं ये कह रहा हूँ, जब आप रिटेल बेस पे बात कर रहे हैं तो 100 रुपये महीना तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ये जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एफपीआर जब उसको बोलेंगे ये रिटेलर नहीं ये होलसेलर है, ये एक नई मुसीबत आ जाएगी। फिर इसके बाद जब वो 1200 रुपये सालाना वसूल लेंगे तो फिर वो बोलेंगे आप नेट में जो आप 1200 हैं गलत हैं, अब इसका नेट आप इनकम टैक्स पूरा लिखते हैं, ये करें। ये मामला जो है ना, या तो ऐलान हो जाए तो 5 साल ऐलान हो जाए, 2 साल का ऐलान हो जाए कि भाई ये रिटेल पे इतना है, होलसेल पे इतना है, ताकि ये मामला को अच्छा टैक्स भी हमें मिलेगा, ना कि ये ऐसा हो कि पब्लिक के लिए परेशानी क्रिएट हो जाए। आजकल रोजगार है नहीं। आप देख लें कि अगर रिटेल वाला तो पसारेदार मतलब जो बाहर दुकान के बाहर लगाता है अपनी, अगर 25 लाख आदमी है अगर कराची में इस तरह की कारोबार करने वाले, तो उनका तो ना मीटर है ना कुछ है। तो मेरे भाई वो तो गरीब कमाता है इतने हैं कि वो टैक्स कहाँ से भरेगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि ये चीजें इतनी हैं कि इसको टैक्स पेयर नेट बनाने के लिए पहले तो इसका मैकेनिज्म बनना चाहिए, पहले टैक्स भले कर लें, लेकिन कोई ऐसा तो हो कि उसके मुत्तफिक हो सब, कि भाई 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, ताकि लोगों को दोबारा परेशानी ना हो। तो अब्दुल रऊफ साहब, अभी जो ऐलान हुआ है ये 1 साल का ही तो हुआ है। अभी ये सालाना 1200 अरब का ऐलान हुआ है और 1200 रुपए का ऐलान हुआ है, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता आगे कितने साल के लिए अभी फिलहाल इसमें ये तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि कम से कम 1 साल तक तो ये सिलसिला चलेगा ही। जब अभी तो ये इनिशियल कम का मतलब होता है सर, हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि एपीआर हो या कोई भी नोटिफिकेशन नया आ जाता है फौरन, तो वो फिर इम्प्लीमेंट पुराना नहीं रहता तो नया आ जाता है। तो इस तरह ये मामला खराब होते हैं। लोग डरते हैं कि अगर हम 1200 को कोई मसला नहीं है, सब कर सकते हैं, लेकिन वो बोलेगा ये शनाख्ती कार्ड ये तो हमें डेटा में ले आएंगे, हमारी तो इनकम इतनी है नहीं। क्योंकि आप देखें पूरे जो रमजान मुबारक में कोई आदमी की शॉपिंग ही नहीं हो रही, देखें आप दुकानें खाली पड़ी हैं। तो ये अगर ताजिरों का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, एक ऐप के थ्रू एक सेंट्रल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है जिसमें सबकी ये टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी, तो बहरहाल ये टैक्स नेट में अगर लाने की कोशिश की जा रही है तो ये तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी एक बेहतर अमर होगा ना, कि जाहिर है आप लोगों का भी हिस्सा होगा टैक्स। बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ कि 1200 बहुत अच्छा है, लेकिन सर इसकी इम्प्लीमेंट का कोई हो कि 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, क्या करेंगे ताकि आइंदा के नया अमल बन जाए कि यार हमें इस तरह आगे जाना है, अब 100 रुपए से क्या करना है, आगे कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, वो करना चाहिए। तो ये कोई हरासमेंट का माहौल ना हो। सही, तो इसका मतलब ताजिर टैक्स देने को तैयार हैं, एफबीआर के पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। 1200 रुपए में सर कौन इनकार करेगा सर, कोई भी इनकार नहीं करेगा, क्यों करेगा। सही, लेकिन ये जो इनिशियली 1200 रुपए रखा गया अभी, ये भी आप नहीं समझते कि ये एक छोटे दुकानदार के लिए भी 1200 और एक बड़े दुकानदार के लिए भी 1200, तो ये थोड़ा सा फर्क रखा होना चाहिए था, बड़े दुकानदार पर उसके कारोबार के हिसाब से लगना चाहिए था। सर सर्वे जो कर रहे हैं ये एकदम एफपीआर सर्वे कर रही है, तो जाहिर सी बात है बोलेंगे होलसेलर है रिटेलर है, ये तो खुद ही डिसाइड करेंगे ना। ये मामला तो रोज आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि इनके स्क्वायर फीट डिक्लेयर हो जाए, जितने स्क्वायर फीट की जितनी दुकान है, होलसेल की दुकान है, वो सबको इल्म है, हर इलाके का हर राज्य को इल्म होता है, ऐसी बात नहीं है, वो डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन छोटे आदमियों को सर ऐसा ना हो कि उनके लिए जो बड़ी मुसीबत बन जाए। सही। और अब्दुल रऊफ साहब, ये टैक्स तो ये कहने को सिर्फ 100 रुपए माहाना का लगेगा, लेकिन ये इसके तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन इसके नाफिज होते ही ये अपनी हर प्रोडक्ट पे तो नहीं कीमत बढ़ा दी जाएगी कि ये 100 रुपए भी फिर जो एंड कंज्यूमर है रिटेलर उस पर शिफ्ट कर दें। ये तो आपके बड़े सवालात और यकीनी सवालात हैं, यानी आप जो पूछ रहे हैं ये खदशात हैं कि हमें पहले तो देखो 18% जीएसटी हर आदमी गरीब भी दे रहा है, तो मिडिल आदमी भी दे रहा है, तो दुकानदार भी दे रहा है, तो होलसेलर भी दे रहा है, तो घरेलू कारखाने भी दे रहे हैं, तो आपके ऊपर और मजीद टैक्स आ रहे हैं, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, बिजली के बिल भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे भी तो टैक्स लग रहा है ना। बिल्कुल, टैक्स तो हर जगह पे लग रहा है भाई,
डायरेक्ट भी लग रहा है, इनडायरेक्ट भी लग रहा है, दोनों तरफ से टैक्स। और इसके बावजूद भी जो टैक्स वसूलियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, अभी भी जो टारगेट होता है उसमें और कलेक्शन में बड़ा फर्क आता है। देखते हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। जब टैक्स चोरी होती है, टैक्स चोरी, तो उसमें आपको क्या लगता है कि टैक्स चोरी में कौन आदमी कौन भाई क्यों टैक्स पूरा कलेक्ट नहीं होता? ये तो उनको देखना चाहिए ना, जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो टैक्स आ नहीं रहा है। वजह क्या है? क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते? फिर वही छोटे दुकानदार पठारदार रह गए, जो दुकान के बाहर बेचारे छोटी दुकान लगाते हैं, वही रह गए। असल तो देश फुल होना है। वो कराची शहर तो 65% रेवेन्यू देता है, तो क्या दूसरे शहर भी हैं? अल्लाह करे कि सबसे अमल दरामद हो जाए। पाकिस्तान हमारा, ये मुल्क हमारा है, हम तो ये चाह रहे हैं। सही, चलें, बड़ी अच्छी आपकी सोच है कि आप टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन FBR के पास आप ये कह रहे हैं कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।